हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास के ज्योग्राफी का 5th चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका आधा पार्ट डिस्कस कर लिया था, जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सागौन, साल, पीपल तथा नीम किस प्रकार के वन हैं? तो फ्रेंड्स, सागौन, साल, पीपल तथा नीम जो है भारत में शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सागौन, बांस, चंदन, साल, शीशम, रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष किस प्रकार के वर्षा वन में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं और आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कटीले वन तथा झाड़ियाँ कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, ये 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन वनों में अकासिया, खजूर जिसे पाम भी कहा जाता है, यूफोरबिया तथा नागफनी के पौधे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन वनों का क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी भागों गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है कटीले वन तथा झाड़ियों की क्या विशेषताएं हैं? तो फ्रेंड्स, इन वनों के वृक्ष जो होते हैं बिखरे हुए होते हैं और इनकी जड़ें जो होती है लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है और इनकी पत्तियां जो होती है प्राय छोटी होती है। क्योंकि वाष्पीकरण को कम किया जा सके और वाष्पीकरण के कारण हम जानते हैं कि पानी की हानि होती है, इसलिए इनकी पत्तियां जो होती है काफ़ी छोटी और कंटीले होते हैं। नेक्स्ट है 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इन क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्ष किस वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड्स, ये आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है चीर, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर किस प्रकार के वन हैं? तो फ्रेंड्स, ये शंकुधारी वन हैं जो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और ये 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हिमालय के दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत की अधिक ऊंचाई वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इन क्षेत्रों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान कौन सी वनस्पति ले लेती है? तो फ्रेंड्स, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर घास के मैदानों में अगर बात करें तो अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन व बर्च जैसे शीतोष्ण घास के मैदान मुख्य होते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार की घास के मैदानों का उपयोग गुजर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियाँ पशुचारण के लिए करती है? तो फ्रेंड्स, अल्पाइन घास के मैदान का प्रयोग जो होता है बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों के द्वारा किया जाता है पशुचारण के लिए। नेक्स्ट है मांस लीचन जिसे लाइकिन भी कहा जाता है घास किस वनस्पति का भाग है? तो फ्रेंड्स, ये टुंड्रा वनस्पति के अंतर्गत आते हैं और इन वनस्पतियों में कश्मीरी मृग, चीतर, हिरन, याक, हिम तेंदुआ मुख्य जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार के वनों को ज्वारीय वन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मैंग्रोव वन जो होते हैं उनको हम लोग ज्वारीय वन के रूप में जानते हैं और इनकी विशेषताएं होती है कि इनके पौधे जो होते हैं पौधे की जड़ें जो होती है पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य होते हैं नारियल, तार, क्योरा व एंगार के वृक्ष जो होते हैं मैंग्रोव वनों के अंतर्गत आते हैं और इनकी लकड़ी जो होती है काफ़ी मजबूत होती है और ये बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट, भारत में लगभग कितनी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, भारत में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है जो कुल विश्व का 13% है। नेक्स्ट, भारत में मछलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, भारत में लगभग 2546 मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है जो विश्व का 12% है। नेक्स्ट है
भारत में विश्व के कितने परसेंट उभयचर सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स भारत में 5 से 8% उभयचर सरीसृप स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्तनधारी जानवरों सबसे महत्वपूर्ण हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स स्तनधारी जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण हाथी जो है असम, कर्नाटक और केरल के जंगलों में पाए जाते हैं। और जंगली गधा जो होता है कक्ष के रन में और ऊँट थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स वह अपना देश है भारत, जहां पर शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय शेरों का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो फ्रेंड्स भारतीय शेरों का प्राकृतिक निवास स्थान गुजरात की गिर जंगल में है। नेक्स्ट है बाघ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स बाघ जो होते हैं वो मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन टीआरई के एग्जाम में पूछा गया था कि बाघ का निवास स्थल कहाँ कहाँ है, और ये सारे ऑप्शन दिए गए थे। नेक्स्ट है तेंदुआ किस जाति का सदस्य है? तो फ्रेंड्स तेंदुआ जो है बिल्ली के प्रजाति का एक सदस्य है। नेक्स्ट है हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर की विशेषताएं क्या है? तो फ्रेंड्स ये जो जानवर होते हैं वे कठोर से कठोर जलवायु सहन करने में सक्षम होते हैं। ये अत्यधिक ठंड में भी जी सकते हैं। याक जो होता है ये कठोर जलवायु सहन करने वाला भी एक जानवर होता है जो लद्दाख के बर्फीली ऊंचाइयों में पाए जाते हैं। और ये गुच्छेदार सींगों वाले बैल के जैसे दिखाई देते हैं, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टीआरई में ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाए हम लोगों से। नेक्स्ट है घड़ियाल किसकी प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा कि घड़ियाल जो होता है वो भारत में ही केवल पाया जाता है, और यह जो होता है मगरमच्छ प्रजाति का ये जानवर होता है। नेक्स्ट है किस ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में भारत के कक्ष के रन में आते हैं? तो फ्रेंड्स शीत ऋतु में साइबेरियन सारस जो होते हैं बहुत भारी मात्रा में हमारे देश के राजस्थान के गुजरात के कक्ष के रन में आते हैं। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लगभग सुंदर कालंगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आती है और खारे कीचड़ का ढेर बनाकर उसमें अपना घोंसला बनाती है। और ये जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी रमणीय दर्शन के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स इसके कई कारण हैं, जिसमें से मुख्य है लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, वनों की अंधाधुंध कटाई, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट इत्यादि पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है भारत में कितने जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत है? तो फ्रेंड्स भारत में 18 जीव मंडल नीचे जो है आरक्षित क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है कितने जीव मंडल नीचे को विश्व के जीव मंडल नीचे में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स 12 जैव मंडल नीचे को विश्व के जीव मंडल नीचे में शामिल किया गया है। यहाँ पर 18 जैव मंडल नीचे के बारे में दिया गया है। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं या इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इससे हमेशा टीआरई में एक न एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कब से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है? तो फ्रेंड्स 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 9th क्लास एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का 5th चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी अन्य चैप्टर को डिस्कस करेंगे।